हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। मतलब इंडिया में लैंड को किस तरह से यूज किया जा रहा है। क्या लैंड पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है या माइनिंग किया जा रहा है या कुछ और वर्क किया जा रहा है। मतलब इंडिया में लैंड को किस तरह से यूज किया जा रहा है वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ चुके थे कि पूरा नेशनल लेवल पे लैंड को किस तरह से यूज किया जा रहा था। मतलब कहीं पे फॉरेस्ट था, कहीं पे एग्रीकल्चर हो रहा था, कहीं पे बैरन लैंड था, कहीं ग्रेजिंग होता था। मतलब ये हम लोग देख चुके थे प्रीवियस क्लास में। इससे पहले हम लोग देखे थे कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स कितना टाइप का होता है, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखे थे, रिसोर्स को कैसा प्लानिंग करें कि रिसोर्स डेवलप हो सके, ये हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लैंड को किस तरह से इंडिया में यूज किया जा रहा है। मतलब लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। टॉपिक क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया मतलब इंडिया में लैंड को किस तरह से यूज किया जा रहा है। तो देखिए, कोई भी लैंड को किस रूप में यूज किया जाए वो कुछ किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। कहने के मतलब यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस पे डिपेंड है, किसके रीजन की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। तो सबसे पहले वो समझते हैं। तो देखिए, पहला फैक्टर है टोपोग्राफी। क्या? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? मतलब वह लैंड जो है उसका दृश्य कैसा है, देखने में कैसा, क्या हिली है या प्लेन है या प्लेटू है या किस रूप में है या मतलब डेजर्ट है, किस फॉर्मेट में है, वो सबसे पहले देखना होगा कि टोपोग्राफी उसका कैसा है। मान के चलिए अगर प्लेन है तो वहाँ पे अगर हम माइनिंग का वर्क करेंगे, वो लैंड का यूज अगर हम माइनिंग में हम करेंगे तो कोई माइंस निकलेगा उसके अंदर से? नहीं निकलेगा। मान के चलिए प्लेन में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होगा। अगर चल जाता है हिली एरिया में, हिली एरिया वहाँ पे अगर हम लोग को मान के चलिए एग्रीकल्चर करने की जरूरत पड़े तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा? एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। मान के चलिए हम प्लेटू में जाते हैं तो वहाँ पे माइनिंग वर्क अच्छा होगा, माइनिंग ज़्यादा अच्छा निकलेगा, वहाँ से माइन बहुत अच्छा से निकलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ उसके अंदर छिपा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले क्या फैक्टर डिपेंड करता है? टोपोग्राफी। मतलब वो लैंड देखने में कैसा है, मतलब क्या? टोपोग्राफी। सेकेंड फैक्टर क्या होता है? क्लाइमेट। मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट क्या पूरा कोल्ड है या पूरा हॉट है या मीडियम है, मतलब किस तरह का क्लाइमेट है। अगर मान के चलिए बहुत ज़्यादा हॉट होता होगा, जैसे राजस्थान हो गया, तो वहाँ पे क्या एग्रीकल्चर मतलब ये जैसे होता है राइस, राइस वहाँ पे हो प्रोड्यूस होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट है। मतलब क्लाइमेट बहुत हॉट है, वहाँ पे पानी बहुत कम पड़ती है और राइस होने के लिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो वहाँ पे राइस अच्छा होगी? नहीं होगी। तो किस पे डिपेंड करता है? सेकंड फैक्टर हो सकता है क्लाइमेट। क्लाइमेट जिस तरह का है उस तरह का एग्रीकल्चर, मतलब उस लैंड को उसी तरह से यूज करना होगा। दूसरा क्या है? क्लाइमेट। थर्ड क्या है? तो सॉइल टाइप। मतलब मिट्टी किस टाइप का है, क्या एलुवियल सॉइल है, क्या मतलब एलुवियल सॉइल क्या होता है, मतलब टाइप सॉइल टाइप हम लोग को आगे पढ़ना है। मतलब मिट्टी किस टाइप का होता है, मिट्टी का भी टाइप बहुत तरह का होता है। कोई एलुवियल सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है, माउंटेन सॉइल होता है। तो ये सॉइल हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना जानिए कि मतलब सॉइल भी बहुत टाइप का होता है। तो सॉइल पे भी डिपेंड करता है, मतलब कौन सा टाइप का सॉइल है उस पर उस तरह का पार्टिकुलर एग्रीकल्चर होता है। जैसे मान के चलिए ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में क्या अच्छा होता है? कॉटन होता है अच्छा। तो वहाँ पे अगर हम कॉटन का खेती करेंगे, कॉटन एग्रीकल्चर करेंगे तो कॉटन बहुत ज़्यादा होगा। और मान के चलिए यहाँ पे जैसे गंगा दोआब का क्षेत्र होता है, जहाँ गंगा रीजन है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल अच्छा है, तो वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे अगर मान के चलिए हमको कॉटन लगा देंगे, कॉटन प्लांट, तो वहाँ पे कॉटन उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे वैसा मिट्टी नहीं है। तो मिट्टी नहीं, जैसा जिस तरह का मिट्टी है उस तरह के क्या होगा, उस तरह का एग्रीकल्चर होगा, उस तरह का मिट्टी का यूज होगा। और मान के चलिए फर्टिलाइज जैसे हो गया डेजर्ट, मतलब राजस्थान हो गया, वहाँ पे मिट्टी अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी खेती अच्छा से नहीं होता है, ग्रो अच्छा से नहीं हो पाता है। तो क्या थर्ड क्या है? सॉइल टाइप। सॉइल टाइप। फोर्थ क्या है? फोर्थ है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कहने का मतलब जनसंख्या वहाँ पे कितना है।
उस एरिया में जनसंख्या कितना, जैसे मान के चलिए बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला प्लेस है, वहाँ पे अगर केमिकल फैक्ट्री हमको लगाना है तो क्या अलाव मिलेगा, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। मान के चलिए कोई केमिकल गैस यहाँ पे लीक कर गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे भोपाल गैस त्रिशडी जो हुआ था, त्रिशडी कब हुआ था, 1984 में शायद हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ था, वहाँ पे मीथेन गैस लीक, मीथेन आइसोसाइनेट क्या हो गया था, लीक हो गया था, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये क्या था, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा था वहाँ पे, ये लीक होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। जैसे एक और एग्जांपल है आगरा। आगरा में जो ताजमहल बनाया गया है वो क्या अच्छा जगह पे बनाया गया, नहीं बनाया गया। वहाँ पॉपुलेशन के कारण देखते होंगे कि वाइट संगमरमर का जो पत्थर था, मतलब संगमरमर का जो बनाया गया था आगरा का जो ताजमहल था, वो क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे मतलब पीला पड़ते जा रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से। तो ये अच्छा जगह पे नहीं बना, उस लैंड का यूज अच्छा से नहीं हो पाया, मतलब उस लैंड पे फैक्ट्री वहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था, या ताजमहल वहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था, ताकि वहाँ पे अगर नहीं बनाया जाता तो आज कहीं और बनाया जाता तो हो सकता था कि मतलब कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से देखेंगे कि मतलब पॉपुलेशन कैसा, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उस लैंड को यूज करेंगे। तो पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन अगर कम है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई भी फैक्ट्री आसानी से लगा सकते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, तो उस लैंड का उस तरह से हम यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे कैसा है। पॉपुलेशन के बाद क्या देखेंगे, टेक्नोलॉजी। क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कहने का मतलब देखिए, मान के चलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छा है, ड्रिलिंग का टेक्नोलॉजी अच्छा है, तो कोई भी लैंड में पता चला कोई भी प्लेटू में यहाँ पे माइंस हो सकता है, तो हम ड्रिलिंग अच्छा है तो क्या कर सकते हैं, उस लैंड का यूज हम माइनिंग के वर्क में कर सकते हैं, उसमें उससे माइन निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी अच्छा रहेगा तभी ना निकाल पाएंगे। तो एक टेक्नोलॉजी भी रीजन होता है जिससे हम लैंड को किस फॉर्मेट में यूज करेंगे उससे हमको पता चले। तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कल्चर और ट्रेडिशनल होना चाहिए, मतलब कैसा कल्चर है वहाँ पे। तो उस तरह का जैसे कल्चर में होता है कि कहीं मान के चलिए खाने का प्रथा नहीं, तो वहाँ पे वो कल्चर, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होगा उस चीज़ का, और मान के चलिए वो चीज़ मतलब खाया जाता है तो उसका एग्रीकल्चर होगा। मतलब कल्चर में क्या चल रहा है, ट्रेडिशन क्या है, मतलब वहाँ का मान्यता क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो देखिए ये था लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में लैंड को किस तरह से यूज करेंगे। तो पहला डिपेंड करेगा किससे, टोपोग्राफी, मतलब उस लैंड का दृश्य कैसा है। दूसरा क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तीसरा सॉइल टाइप, वहाँ पे उस जमीन का मिट्टी किस तरह का है। वहाँ पॉपुलेशन कैसा है, और क्या टेक्नोलॉजी कैसा है, टेक्नोलॉजी यूज करके हम किस तरह का उस मिट्टी में, मतलब उस सॉइल में, उस लैंड पे हम लोग किस यूज में क्या यूज लाए, ये हम लोग पता चलेगा। और क्या, कल्चर और ट्रेडिशन, मतलब वहाँ का कल्चर कैसा है या ट्रेडिशन कैसा है। ये था लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। तो देखिए इंडिया का टोटल जो लैंड है वो कितना है, 3.28 मिलियन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, तो पूरा इंडिया का लैंड जो है कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, तो 10 लाख होता है। तो इंडिया का ये पूरा जियोग्राफिकल एरिया हुआ। अच्छा पहले इसको हम रफ कर लेते ताकि हम और लिख सके। टोटल जियोग्राफिकल एरिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया मतलब पूरा इंडिया का कितना लैंड है। तो कितना लैंड है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लैंड कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है, मतलब जो बुक में डाटा अवेलेबल है कितना है, 93% लैंड का अवेलेबल है। कहने का मतलब 93% लैंड पे क्या हो रहा है, किस फॉर्मेट में उसको यूज किया जा रहा है, इसका डाटा अवेलेबल है। तो 7% का क्या हुआ, आखिर वो 7% लैंड में क्या किया जा रहा है, इसका डाटा हमें पर्याप्त क्यों नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपको हम 100 रुपीज़ दिया, 100 रुपीज़ दिए, तो वो 100 रुपीज़ आप खर्च किए, तो उसमें कुछ बुक लिए, पेंसिल लिए, पेन लिए, जो भी लेना है ले लिए। उसमें से मान के चलिए 10 रुपीज़ ऐसा हुआ कि आपका खो गया। क्या हुआ, खो गया। जब हम बोले कि आप बताइए कि 100 रुपीज़ को आप क्या किए,
तो अब क्या बोलिएगा कि 90 रुपीज़ का तो हिसाब दे दीजिएगा कि 90 रुपीज़ में हम ये खरीदे, और 10 रुपीज़ क्या बोलिएगा कि 10 रुपीज़ मेरे पास नहीं है, खो गया। तो हम पूछेंगे उस लैंड मतलब उस जो 10 रुपीज़ था उससे क्या खाया गया, मतलब उससे क्या खरीदा गया। तो अब आप बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। तो इसी तरह क्या हुआ है कि कुछ लैंड का कुछ पार्ट जो है सो कुछ, जैसे देखिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और या तो फिर जो चीन ऑक्युपाइड किया है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है ये हम लोग के पास डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अधिकार किसका है, पाकिस्तान का है। थोड़ा दूर इधर चीन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे चीन का अधिकार है। तो वहाँ पे उस लैंड में क्या किया जा रहा है वो हम लोग के पास डाटा अवेलेबल नहीं है। और कुछ इधर नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड का जो बाउंड्री लगा हुआ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब जो बाउंड्री शेयर करता है, वहाँ का डाटा कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे डाटा मतलब क्लियरली रूप से अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे ये सब मिला करके लैंड 7% का डाटा नहीं पता है कि उस लैंड पे क्या हो रहा है। तो कितना परसेंट डाटा अवेलेबल है, तो 93% लैंड का डाटा अवेलेबल है कि उस लैंड पे क्या किया जा रहा है। तो देखिए अब एक डाटा दिया गया होगा जो बुक में है कि किस तरह से लैंड को यूज किया जाता है, कि इंडिया में किस तरह से लैंड को यूज किया जा रहा है। तो कब कब का डाटा दिया हुआ है बुक में, तो दिया हुआ है एक 1960-61 का और एक 2008-9 का है, 2008-9 का है। देखिए ये डाटा बदल सकता है, जैसे मान के चलिए इसका न्यू अपडेट आया, बुक का न्यू अपडेट आया, 2020-21 का न्यू अपडेट आया, तो वहाँ पे डाटा बदल सकता है। मान के चलिए अभी एग्रीकल्चर 50% पर हो रहा था, तो हो सकता है कि 10 साल के बाद एग्रीकल्चर 60% पे होने लगे। तो इस तरह डाटा चेंज हो सकता है। ये कब का डाटा है, तो 2008-9 का है। ये दो डाटा दिया हुआ है बुक में, 60-61 का और 2008-9 का। तो देखिए डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, सो सबसे पहले समझिए। तो देखिए इसमें लैंड को किस किस फॉर्मेट में यूज किया जा रहा है, जैसे देखिए हम कि लैंड यूटिलाइजेशन में किस तरह से यूज किया जाता था, लैंड किस किस फॉर्मेट में यूज होता था, इसी तरह इंडिया में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए किस तरह से यूज किया जाता है। तो देखिए दो फिगर आप लोग को दिख रहा होगा, एक 1960-61 का होगा, एक 2008-9 का होगा। तो देखिए फर्स्ट में क्या हुआ है, तो देखिए फॉरेस्ट इसमें फर्स्ट 1960-61 में फॉरेस्ट कितना परसेंट पे था, तो 18.11% पे था। लेकिन जब देखिए कि 2008-9 में जब देखा गया कि डाटा फॉरेस्ट कितना है, तो 22.78% है। तो क्या हुआ, फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ। तो ये ऑब्वियसली है कि कुछ और जो होता होगा, मतलब फॉरेस्ट का लैंड अगर इंक्रीज हुआ है तो कुछ और होता होगा जो डिक्रीज किया होगा। ऐसा नहीं ना कि लैंड का नया फॉर्मेशन हुआ, लैंड तो फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, मतलब लैंड जितना बना हुआ उतना ही लैंड है। तो कोई चीज़ घटा होगा, अगर मान के चलिए फॉरेस्ट बढ़ गया तो कोई चीज़ जरूर घटा होगा। तो मान के चलिए और हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड क्या है, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। तो देखिए 1960-61 में कितना था, तो 12.01% था। अब कितना हो गया है, मतलब 2008-9 में कितना है, 8.61% है। तो इस तरह से हम लोग को एक डाटा दिया हुआ है, ये डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है, ये डाटा का यूज सिर्फ इतना ही है। एक चीज़ देखिए इसमें दो डाटा आप देख सकते हैं ठीक से, एक परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग का देखिए कितना परसेंट है, तो 1960-61 में कितना परसेंट दिख रहा है, 4.71%, और अब कितना हो गया है, 3.38% हो गया। तो ये क्या हुआ, डिक्रीज किया है। एक और देखते हैं हम लोग फूड क्रॉप्स का। तो देखिए फूड क्रॉप्स कितना है, 45% पे, अभी कितना है, तो अभी भी 46.24% पे है। तो इस तरह से एक डाटा दिया हुआ है हम लोग के बुक में। तो डाटा का कोई ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन होता ये है कि देखिए मान के चलिए डाटा रहता है, तो अभी का डाटा क्या है और नेक्स्ट 10 साल के बाद डाटा क्या हो जाएगा। मान के चलिए ये अलार्म घड़ी का जैसा काम करेगा। मान के चलिए अभी एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था, अभी एग्रीकल्चर कम हो गया, तो एक अलार्म बजता है कि नहीं, पहले एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था, अभी एग्रीकल्चर कम हो गया। मान के चलिए बैरन लैंड में अभी 33% था, और मान के चलिए 10 साल के बाद डाटा आया उसमें 5% हो गया। तो एक अलार्म बजता कि नहीं बैरन लैंड ज़्यादा हो गया, तो उस पर कुछ उपाय किया जाए, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी लगाया जाए ताकि क्या हो, बैरन लैंड जो है सो कम हो सके। तो इस तरह से डाटा का बस इतना ही यूज है। डाटा का कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आप लोग से, बस सिर्फ ये अलार्म का काम करता है कि नहीं अभी इतना था, कुछ टाइम के बाद इतना हो गया। तो देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे फॉरेस्ट कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, 18.11 था, मतलब 1960-61 में कितना था, 18.11। उसके बाद जो देखा गया, मतलब 2008-9 में देखा गया 22.78, 22.78 हो गया। मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर मतलब फॉरेस्ट लैंड क्या हुआ, बढ़ा है। तो देखिए
ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। मतलब ये क्या है, ये पूरा इंडिया का डाटा है, मतलब पूरा इंडिया में इतना परसेंट पे फॉरेस्ट लगा हुआ है। लेकिन क्या हुआ था, एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया था। क्या आया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया था। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया था, कब आया था, 1952 में आया था। उसमें क्या बोला गया था कि पूरा कंट्री में 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, ताकि मेरा जो इन्वायरमेंट है सो अनुकूल रह सके। मतलब इन्वायरमेंट, मतलब जिस सुटेबल इन्वायरमेंट के लिए कितना परसेंट, 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी हम लोग देखें कि 1960-61 में कितना था, तो 18.11 था। और देखे थे कि 2008-9 में कितना हुआ, तो 22.78% हुआ। कितना हुआ, 22.78% हुआ। ये क्या है, पूरा इंडिया का डाटा है। लेकिन स्टेट टू स्टेट वेरी हो सकता है। मतलब कोई स्टेट में ऐसा भी होगा जहाँ तक 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट होगा, कोई स्टेट ऐसा होगा जहाँ 33% से कम होगा। जैसे मान के चलिए दिल्ली हम लेते हैं, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, तो वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं हो सकता है। और देखिए मध्य प्रदेश वगैरह देखिए तो यहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है। स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, मान के चलिए। और हम लोग देखते हैं जैसे एग्रीकल्चर, देखिए कि कहाँ पे क्रॉप्स कहाँ पे क्रॉप्स कैसा होता है। तो देखिए कहीं कोई स्टेट ऐसा है कि 90% एरिया पे वहाँ पे क्रॉप ही होता है, और कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पे 10% एरिया पे सिर्फ एग्रीकल्चर होता है। जैसे हम लेते हैं हरियाणा लेते हैं, हरियाणा को लिए, पंजाब के लिए, यहाँ पे क्या है, 80% एरिया पे लगभग क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। जैसे हम अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं तो वहाँ लगभग 10% एरिया पे ही एग्रीकल्चर हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट नहीं है, वहाँ पे ऐसा लैंड नहीं है जो कि एग्रीकल्चर ज़्यादा हो पाए। तो इस तरह से स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। लेकिन ये किसका डाटा था, तो इंडिया का डाटा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लैंड कंजर्वेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। मतलब लैंड किस तरह से खराब हो रहा है, और लैंड खराब हो रहा है तो हम किस तरह से उसे संरक्षित करेंगे, किस तरह से उसे कंजर्व करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए सबको, क्योंकि एग्जाम का डेट शीट आ गया है, इसीलिए मन लगा के पढ़िए। आज के लिए इतना ही।